पूरा मामला बडेराजपुर का है। क्लस्टर में आज बिहान का आम सभा रखा गया था, जिसमें आसपास के समूह की महिलाएं उपस्थित थी। कुछ महिलाएं अपने ही अधिकारी पर लेन देन जैसे दबाव पूर्वक बात करना, लोन दिलाने के नाम पर कमीशन का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य समूह के शील एवं चेक बुक क्लस्टर से संबंधित संपूर्ण जानकारी क्लस्टर पदाधिकारी को न देकर पीआरपी अनुपा चंद्राकर स्वयं अपने पास रखकर क्लस्टर के संबंधित समूह को विवरण होने वाली लोन राशि, क्लस्टर की अन्य खर्चा, खरीदी होने वाली सामान, वाहन किराया, बिल भुगतान एवं अन्य लेन देन संबंधित क्लस्टर अध्यक्ष सचिव को बिना बताए पीआरपी खाली चेक बुक पर बिना रकम डाले हस्ताक्षर करवाकर राशि आहरण कर लेते हैं। इस संबंध में कुछ बोलने पर समूह की महिलाएं के साथ अभद्र गाली, मेरा क्या कर लोगे, ऐसे शब्द का महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करती है। इसकी शिकायत हम जिला के अधिकारी एवं विधायक से भी की है, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं कुछ महिलाएं पीआरपी मैडम के पक्ष में भी बात करते हुए दिखे। आम सभा में उपस्थित महिलाएं दो पक्ष में बंट गए और एक दूसरे को आरोप लगाते हुए दिखे। पीआरपी के साथ साथ लेखापाल मंजू यादव, चमेली नेवरा पर भी गांव में जाकर कमीशन लेना, समूह के नाम पर लोन निकालकर अपने से मनमानी का आरोप महिलाएं ने लगाया। जब हमारी टीम ने बिहान के अधिकारी से जानना चाहा तो उन्होंने लिखित शिकायत के बाद जाँच करने का आश्वासन दिया। कोंडा गाँव से योगेश पांडे की रिपोर्ट। श्रीमती संगीता मरकाव, मैं भावना समूह के सचिव हरव और हमार लोन फॉर्म बर भरा पैसा लेके से जब भी आवे फॉर्म भरे के बाद ओकरू बगल ले जात रहा पैसा और यहाँ बैंक में आवत रहा नौकरी बगल ले जात रहा। कौन प्रस्ताव बना तो कौन ले रहे पैसा? चमेली मैडम। नाम बताएंगे? श्रीमती सरस्वती नेता, ग्राम पंचायत छिंदली। क्या करते हो आप? मैं अध्यक्ष हूँ समूह का। जी। क्या हुआ है आपके साथ, बताएंगे? लोन का फॉर्म भरा है, भरने के लिए गए थे। उस दिन 500 लिए थे। कौन लिया था? चमेली मैडम। कौन है वो? एप्पल शेयर। आप लोग क्या चाहते हो? हटाना। नाम बताएंगे? मेरा नाम पूनम नायक है। मैं बड़े राजपुर क्लस्टर रोजाना महिला क्लस्टर में सचिव का काम करती हूँ। हम लोग पीआरपी मैडम के खिलाफ जिला में शिकायत लेकर लिखित में गए, लेकिन उसका सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग आज ग्राम संगठन रखे थे, उसमें हम सभा रखे थे, उसमें भी हमारा सुनवाई नहीं हुआ। क्या है कि मेरे को अब डर लगने लगा है कि हमारे सील और साइन का गलत उपयोग हो रहा है। इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी जगह जाने से भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और समूह के वाले दीदी लोग भी आके हमारे पास शिकायत कर रहे हैं कि पीआरपी और एफएलसीआरपी मिल के 500, किसी से 500 तो किसी से 200 और किसी से मुर्गा, ये सब लेके उन लोग को वो कर रहे हैं, डराते धमकाते हैं। फिर भी कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करें? आरोप लगाए हैं वो सब गलत है। तो 4-5 रुपया कुछ गलती बात नहीं मिल रहा है। आज बदलाव का मौका मिला है, उन लोग को तब पीआरपी को निकालने की बात कर रहे हैं। हम लोग पीआरपी को नहीं निकाल रहे हैं। बताएंगे? मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी। जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैं नहीं चाहती कि सारा चीज मीडिया में जाए, क्योंकि जो चीज है वो गांव में ही होना चाहिए ना निर्णय। नाम बताएंगे? मेरा नाम अनुपा चंद्राकर है और मैं बड़े राजपुर क्लस्टर की पीआरपी हूँ। अच्छा। और मैं 5 साल से यहाँ पर आई हूँ, जो कि आज तक ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है। आज अचानक पदाधिकारी बदलाव का जो प्रोसेस आया हुआ है, उस हिसाब से ये जो 3 पदाधिकारी हैं वो अपने क्लस्टर से नहीं हटना चाहते हैं, इसलिए मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। अगर मैं गलत थी तो 5 साल पहले भी मेरा शिकायत आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज अचानक बदलाव की जब माहौल आया तो फिर ये शिकायत क्यों आ गई? नाम बताएंगे सर? जय बिहान, मेरा नाम नितेश कुमार देवांगन है। और हम लोग यहाँ बड़े राजपुर में एक आम सभा रखे थे, जिसमें कि एक प्रक्रिया होती है हमारे बिहार इंप्लांट के अंदर कि हमारे संगठन के पदाधिकारी को बदलाव करवाया जाए। और इनको जानकारी दिया गया कि समूह के जो अध्यक्ष सचिव हैं, पदाधिकारी हैं, उनको बदला जाए। उसके माध्यम से कि जो मुख्य संगठन होता है उनका बदलाव होता है। उसके पश्चात फिर क्लस्टर का जो पदाधिकारी होता है
उसका मतलब बदलाव होता है सभी स्तर पे, नीचे से ऊपर तक। तो उसके संबंध में बैठक रख के जानकारी दी गई। सर समूह का कहना है कि अभी बैठक के दौरान सुनाई में आया कि बिहान और समूह के महिलाओं के बीच में बैंक में जो लेन देन होता है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ आ रही है, ऐसा महिलाएं अभी बता रही थी, उस पर क्या कहेंगे आप? सर जैसे अगर शिकायत करें तो हम लोग उनसे लिखित में ले लेंगे कि जैसा उच्च माध्यम होगा उसके आधार पर फिर थोड़ी जानकारी निकाल कर कार्रवाई करेंगे, तो लिखित में मांग लिया जाएगा।